नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्ट्रीम आर्ट में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कुंभ की संपूर्ण कहानी। कुंभ हिंदुओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, पवित्र एवं धार्मिक महत्व रखता है। कुंभ का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी, लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन के आदिकाल से ही हो गई थी। शास्त्रों में बताया गया है कि पृथ्वी का एक वर्ष देवताओं के एक दिन के बराबर होता है। इसीलिए हर 12 वर्ष पर एक स्थान पर पुनः कुंभ का आयोजन होता है। देवताओं का 12 वर्ष पृथ्वी लोक के 144 वर्ष के बाद आता है। ऐसी मान्यता है कि 144 वर्ष के बाद स्वर्ग में भी कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसीलिए उसी वर्ष पृथ्वी पर महाकुंभ का भी आयोजन होता है। यानी 144 वर्षों के बाद पृथ्वी पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ के लिए निर्धारित स्थान प्रयाग को माना गया है, जबकि कुछ दस्तावेज बताते हैं कि कुंभ मेला 525 ईस्वी से शुरू हुआ था। कुंभ मेले के आयोजन का प्रबंधन कब से है, इस बारे में अनेक भ्रांतियां हैं। वैदिक और पौराणिक काल में कुंभ के सुव्यवस्थित होने की बात करते हैं, परंतु प्रमाणित तथ्य सम्राट शिलादित्य हर्षवर्धन के दौरान माना जाता है, जिनकी शुरुआत 617 ईस्वी से 647 ईस्वी मानी जाती है। अब बात करते हैं कुंभ मेले के इतिहास की। कहते हैं कि कुंभ मेले की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। कहते हैं एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए, तब राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। सब देवता मिलकर भगवान विष्णु और शिव के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई थी। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर, यह सागर ब्रह्मांड में मौजूद है, का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी थी। भगवान विष्णु के ऐसे कहने पर संपूर्ण देवता राक्षसों के साथ संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। समुद्र मंथन से अमृत निकलते ही देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत से भरा हुआ कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। राक्षसों ने अमृत लाने के लिए जयंत का पीछा किया और कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में जयंत को पकड़ लिया और अमृत कलश पर अपना अधिकार जमाने के लिए देव और दानवों में 12 दिन तक भयंकर युद्ध होता रहा। मंथन में निकले अमृत कलश से कुछ बूंदें इसी युद्ध के दौरान पृथ्वी लोक पर भी आकर के गिरी, जिसमें से पहली बूंद हरिद्वार, दूसरी प्रयाग, तीसरी उज्जैन और चौथी नासिक नामक स्थानों पर जाकर के गिरी। इसीलिए इन 4 स्थानों पर ही कुंभ मेले का हर 3 बरस के बाद आयोजन किया जाता है। 12 बरस के बाद मेला अपने पहले स्थान पर वापस पहुंचता है। यही कारण है कि कुंभ के मेले को इन्हीं 4 स्थानों पर मनाया जाता है। कुंभ को 4 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे पहला कुंभ हरिद्वार में होता है, तो ठीक उसके 3 साल बाद दूसरा कुंभ प्रयाग में, और तीसरा कुंभ 3 साल बाद उज्जैन में, और फिर 3 साल बाद चौथा कुंभ नासिक में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं हम कुंभ के प्रकारों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे महाकुंभ की, तो जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि महाकुंभ पृथ्वी लोक पर 144 वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। जबकि हम बात करें पूर्ण कुंभ मेले की, तो पूर्ण कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष बाद अपने ही स्थान पर आयोजित होता है, जिस स्थान पर वह पिछली बार
आयोजित हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं अर्ध कुंभ मेले की। अर्ध कुंभ मेले का अर्थ है आधा और मेले का अर्थ होता है, आप सभी को पता है, कि एक ऐसा स्थान जहां सभी लोग आकर के इकट्ठा होते हैं। प्रत्येक 6 वर्ष बाद यह मेला या यह कुंभ आयोजित किया जाता है। यह प्रत्येक 12 वर्षों में पूर्ण कुंभ मेले के समारोह के बीच 6 वर्ष के अंतराल में आता है। अर्ध कुंभ मेला केवल प्रयाग और हरिद्वार में ही आयोजित किया जाता है। माघ कुंभ मेला। माघ कुंभ मेला हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका मानना है कि माघ मेले की उत्पत्ति ब्रह्मांड के निर्माण के रूप में हुई थी। यह मेला प्रयाग में त्रिवेणी संगम अर्थात गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के तट पर हर साल आयोजित होता है। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि यह हिंदू कैलेंडर के माघ के महीने में आयोजित किया जाता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि कुंभ की तिथियों का निर्धारण कैसे होता है। किस स्थान पर अगला कुंभ आयोजित किया जाता है, यह राशियों पर निर्भर करता है। कुंभ मेले के आयोजन में सूर्य व बृहस्पति का खास महत्व होता है। जब सूर्य व बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तभी कुंभ का आयोजन किया जाता है और इसी आधार पर स्थान और तिथि का भी निर्धारण होता है। हरिद्वार का कुंभ का संबंध मेष राशि से है। कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर कुंभ का पर्व हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ का भी आयोजन होता है। प्रयाग में कुंभ। प्रयाग कुंभ का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह 12 वर्षों के बाद गंगा, यमुना एवं सरस्वती के संगम पर आयोजित किया जाता है। ज्योतिषी शास्त्रियों के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में और मेष राशि में प्रवेश करता है, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयाग में किया जाता है। नासिक में कुंभ मेला। 12 वर्षों में एक बार सिंहस्थ कुंभ मेला नासिक एवं त्र्यंबकेश्वर में आयोजित होता है। सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश होने पर कुंभ पर्व गोदावरी के तट नासिक में होता है। अमावस्या के दिन बृहस्पति, सूर्य एवं चंद्रमा के कर्क राशि में प्रवेश होने पर भी कुंभ पर्व गोदावरी तट पर आयोजित किया जाता है। उज्जैन में कुंभ। सिंह राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर यह पर्व आयोजित होता है। इसके अलावा कार्तिक अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा के साथ होने पर एवं बृहस्पति के तुला राशि में प्रवेश होने पर मोक्षदायक कुंभ उज्जैन में आयोजित होता है। इस उज्जैन कुंभ को सिंहस्थ कुंभ के नाम से भी जानते हैं। कुंभ के आयोजन में सूर्य, चंद्रमा व गुरु और शनि की विशेष महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माना जाता है कि जब अमृत कलश के लिए देवता और राक्षसों में युद्ध चल रहा था, तो कहते हैं चंद्रमा ने अमृत को बहने से बचाया था। साथ ही गुरु ने कलश को छुपाया था, सूर्य ने कलश को फूटने से बचाया था, शनि ने इंद्र के कोप से रक्षा की थी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियो चाहते हो तो आज ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।